Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट काउंटिंग बाय मैड यूजर है। प्रॉब्लम नंबर 2-3। ये टी अकाउंट इसमें बनाना है। डाटा कुछ आपके पास गिवन है। इसमें देखें डाटा आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल, अक्रूड पेरोल, रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल है, सेल है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। और इसका बनाना क्या क्या है। बनाना इसमें टी अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करने हैं मटेरियल का, लेबर का, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड का, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, पेमेंट का, कलेक्शन का और पेरोल का। ये टी अकाउंट बनाने हमने। तो सबसे पहले हम मटेरियल का बनाएंगे कि मटेरियल का कैसे टी अकाउंट बनता है। ये देखिए टी अकाउंट जब बनाते वक्त हमने ये देखिए टी जो है ना अकाउंट बनाते हैं, इसलिए इसका नाम टी की शक्ल में होता है, इसलिए इसको हम टी अकाउंट कहते हैं। तो ये है मटेरियल कंट्रोल का टी अकाउंट। मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल में देखिए आपके पास ओपनिंग क्या है। ओपनिंग जो है ओपनिंग बैलेंस में पड़ा हुआ है 20,000। ओपनिंग बैलेंस में जो 20,000 पड़ा हुआ है वो ले लेंगे। मटेरियल एंड सप्लाईज लिखा हुआ है तो वही मटेरियल ही होता है। तो 20,000 ओपनिंग में लिखेंगे, इधर लिखेंगे ओपनिंग। ओपनिंग जब भी मटेरियल का है, लेबर का है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे लिखते हैं। इसकी दो साइड होती है टी अकाउंट की, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। ओपनिंग में हम लिख देंगे $20,000 और इसमें आप देखें तो सबसे लास्ट लाइन में 65,000 की जो है मटेरियल सप्लाई परचेज की है, वो भी हमारे पास इंक्रीज हुआ है, आया है मटेरियल। तो जो मटेरियल परचेज किया है तो परचेज लिख लेंगे हम इस साइड पे, डेबिट साइड पे परचेज लिखेंगे 65,000 की। इसका जो है वो टोटल कर लेंगे हम, ये आ जाएगा 85,000। अब 85,000 इधर लिख लेंगे हम। अब देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस कितना है, जिसको हम बैलेंस सीडी कहते हैं। बैलेंस सीडी जो है वो दिया हुआ है उसने 15,000 बैलेंस सीडी आता है। 85,000 से 15,000 माइनस कर देंगे तो वर्क इन प्रोसेस ये भी आपका बैलेंस होता है। असल में बैलेंस जो है ये आ जाएगा 70,000 का। तो ये मटेरियल का टी अकाउंट कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। इसमें देखें ओपनिंग आपको गिवन होता है, गिवन है, दिया है। परचेज हिसाब से इस पेज के लास्ट में देखें परचेजेज आपको दिए हैं 65,000 की। 65,000 की परचेज जो है देखें इन दोनों को ऐड करें 85,000 हो गया। 85,000 ही आपने इधर लिख लेना टोटल। 85,000 से ये बैलेंस जो है, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस है, वो हमने क्रेडिट साइड पे लिख देना है। और वर्क इन प्रोसेस में कैसे आएगा, 85,000 से 15,000 माइनस कर देंगे और बकिया जो है वो आपके 70,000 आ जाएगा मटेरियल का। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं पेरोल या डायरेक्ट लेबर का। पेरोल, पेरोल असल में डायरेक्ट लेबर होती है, उसका हम कैसे बनाएंगे। डायरेक्ट लेबर दी कितनी हुई है, पहले तो हम ये देखें कि डायरेक्ट लेबर हमारे पास कितनी गिवन है। तो डायरेक्ट लेबर में आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट लेबर हमारे पास गिवन है
वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है, मटेरियल सप्लाईज, अक्रूड पे रोल, फिर रिसीवेबल दिए हुए, अक्रूड अकाउंट पेएबल है, सेल्स है, और लेबर दिए हैं, डायरेक्ट लेबर 6000। डी पार्ट में देखें जहाँ पे डी एडिशनल इंफॉर्मेशन में मटेरियल दिया हुआ है 2000 का एंड पे, और 6000 ऑफ डायरेक्ट लेबर और 3000 फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है। तो हम ले रहे डायरेक्ट लेबर जो है वो हमारी अक्रूड पेरोल है। अक्रूड पेरोल ऐसे आएगी, अक्रूड पेरोल ये आ जाएगी 6000 की। 6000 ही टोटल इधर कर देंगे और टोटल इधर लिख देंगे। अब जो है ये वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर देंगे। ये बैलेंस पहले भी बताया क्या होता है, 6000 दोनों साइडें बराबर होगी। अक्रूड पे रोल जिसको हम डायरेक्ट लेबर कह रहे हैं वो दिया हुआ है, वही टोटल हो गया हमारा। यही टोटल हमने इस साइड पे लिख लिया और ये इसको बराबर करने के लिए हम ये बैलेंस में डाल देंगे, क्योंकि ये वर्क इन प्रोसेस को चार्ज होती है, इसलिए वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर दिया। तो 6000 हमारे पास आ गई थी लेबर, या इसको हम कह सकते हैं कि ये पे रोल है। मटेरियल का हमारे पास आया था, ये हम साइड पे लिख लेते हैं, मटेरियल आया था 70,000। अब पे रोल जो है वो आ गया हमारे पास 6000 की। थर्ड हम बनाते हैं एफएच कंट्रोल का। एफएच कंट्रोल का टी अकाउंट बनाए, देखें एफएच में क्या क्या चीजें गिवन है हमारे पास। एफएच में आपके पास अगर ये नोट्स हैं तो आप उसमें देखें, आपके पास एक्चुअल एफएच सप्लाई दिया, इंडायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस और मिसलिनियस एफएच दिए हुए हैं आपको। ये सारी चीजें गिवन है, जस्ट हमने इधर लिखते जाना है। सप्लाईज है, सप्लाईज आपके पास गिवन कितने की हैं, ये है 20,000 की। इनडायरेक्ट लेबर कितनी है आपके पास, 55,000 की इनडायरेक्ट लेबर है। डेप्रिसिएशन जो है वो आपके पास वो है 10,000 की, और इंश्योरेंस है 2,000 की, और मिसलेनियस है ये आपके पास 13,000 की है जी। ये 20,000 की है, ये 55,000 के हैं, 10,000 है, 2,000 और 13। इसको ऐड करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 20, और ये 75, सब 85 और 15, 1 लाख। 1 लाख आ गया जी इधर, और 1 लाख ही हम टोटल कर लेंगे इस साइड पे, और ये वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर दिया जाता है। जो वर्क इन प्रोसेस का आपको पहले भी बताया कि ये बैलेंस होता है, इस तरीके से ये एफएच आ गया। आपके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है। आप ये देखें ई पार्ट में सप्लाईज आपको दी हुई है 20,000 की, ये 55,000 की इंडायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन दी हुई है, इंश्योरेंस दी हुई है, और मिसलिनियस दिए हुए। इन तमाम को ऐड करें, ये आ गई 1 लाख ही इधर लिख लें, और इसका बैलेंस बराबर करने के लिए बाकी हम बैलेंस में लिखते हैं, लेकिन ये वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर देंगे। इस तरह से जो है ये फर्स्ट हमारे पास आ गया 1 लाख, वो इधर हम मेंशन कर देते हैं। उसके बाद देखें कि क्या हमने मालूम करना है। हम अब मालूम करते हैं वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल, या जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी कह सकते हैं।
इसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। वर्क इन प्रोसेस ये असल में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होता है। इसमें ये देखें आपके पास ओपनिंग कितना है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, ओपनिंग 7000 दिया हुआ है ओपनिंग। क्लोजिंग कहता है कि आप मालूम करें, क्वेश्चन मार्क है। लेकिन डी पार्ट में देखें क्लोजिंग आपको दिया हुआ है 2000 मटेरियल का है, 6000 जो है डायरेक्ट लेबर का है, 3000 जो है वो एफएच का है। तो ये तीनों ऐड कर देंगे तो ये क्लोजिंग आ जाएगा आपके पास। क्लोजिंग जो है वो इसको हम बैलेंस सीडीबी कहते हैं, बैलेंस सीडीबी कहते हैं। ये हमारे पास आ गया 11000 का। लेकिन हमारे पास मटेरियल का देखें वहां से वो मटेरियल का हमने मालूम किया हुआ था, वो हम लिख लेंगे 70000 का। पेरोल जो है वो हमारे पास, जिसको डायरेक्ट लेबर भी कहते हैं, लेबर जो है वो हमारे पास था 6000। एफएच जो है वो हमारे पास 1 लाख का है। इन तमाम को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 1,70,000, 1,70,000, 76,000 और 1,83,000 आ गया जी। और ये भी 1,83,000 आ गया यहाँ पे। 1,83,000 से 11,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में क्योंकि जो चीजें वर्क इन प्रोसेस से जाती हैं वो फिनिश गुड्स में आ जाती हैं, इसलिए इसका जो ये बैलेंस होगा ये फिनिश गुड्स को चार्ज कर दिया जाता है, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस से आगे फिनिश गुड्स में जो है ये चीजें शिफ्ट हो जाती हैं, इसलिए हम उसको फिनिश गुड्स में ले लेंगे। इसको क्या किया हमने, ओपनिंग इसका गिवन है 7000 गिवन है, मटेरियल जो है वो हमने इधर से ले लिया, लेबर जो है वो हमें ये पेरोल ये भी निकाला हुआ, एफएच 1 लाख है ये निकाला हुआ, इन तीनों को जमा किया प्लस 7000 1,83,000 हुआ। 1,83,000 इधर लिखा हमने। इससे अगर हम 11,000 जो है वो माइनस कर दें जो गिवन है, वो हमें किस तरह से दिया हुआ है, उसने डी पार्ट में दिया हुआ है 3 चीजें, उनको जमा कर लें तो ये 11,000 बन जाता है। इससे ये माइनस कर लें तो ये हमारे पास फिनिश गुड्स का बैलेंस निकल आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 जो ऑप्शन है वर्क इन प्रोसेस की वो भी हल हो जाती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की सीजीएम होती है, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये हमारे पास आ गया 1,72,000 का बैलेंस। अगले हम करते हैं जी नेक्स्ट, देखें कौन सा मालूम कर रहे हैं आप। नेक्स्ट में देखें उसने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहा हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं हम उसका। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में देखें आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपके पास, जिसको फिनिश गुड्स भी कहते हैं, इसका ओपनिंग बैलेंस 34,000 दिया हुआ है। आप देखें तो ये 34,000 बैलेंस इसका फिनिश गुड्स का हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे ओपनिंग लिखें। ओपनिंग बैलेंस जो है वो सारे डेबिट बैलेंस होते हैं, इसलिए ओपनिंग 34,000 का बैलेंस इधर लिख लेंगे। प्लस इसमें करेंगे जो अभी हमने निकाला है वर्क इन प्रोसेस से जो आ रहा था हमारे पास 1,72,000 का, वो लिख लेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,72,000 और 34,000 2,06,000। 2,06,000 इधर ले लेंगे। 2,06,000 ये कैसे आएगा। अब तो क्लोजिंग जो है, एक तो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो गिवन है हमारे पास 30,000 है। 30,000 इससे हम माइनस कर लेंगे
तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का बैलेंस, गुड सोल्ड ये आ जाएगा 2,06,000 से 30 माइनस करेंगे तो 1,76,000 का ये बैलेंस होता है। ये कैसे आया? ओपनिंग गिवन है, वर्क इन प्रोसेस के जो बैलेंस से आ रहा था, जो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कह रहे थे, ये बैलेंस हम इसमें लिखेंगे। इन दोनों को जमा कर देंगे तो 2,06,000 यहाँ पे आ गया। क्लोजिंग जो है वो हमें दिया हुआ है। पहली ही ऑप्शन में देखें आपके पास क्लोजिंग 30,000 का गिवन है, तो 30,000 माइनस कर देंगे 1,76,000, ये इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट देखें पेमेंट ऑफ अकाउंट पेएबल हमने निकालना है। पहले इसका जो है ये हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये आ रहा है हमारे पास बैलेंस 1,76,000 का बैलेंस। नेक्स्ट देखें जी, इसमें देखिए हम अब ये अकाउंट पेएबल का हमने टी अकाउंट बनाना है। अकाउंट पेएबल का टी अकाउंट कैसे बनाएंगे? अकाउंट पेएबल पहले देखेंगे अकाउंट पेएबल जो है हमारे पास कितने हैं, उसकी पेमेंट जो है अकाउंट पेएबल की देखें कि कितनी दी हुई है। अकाउंट पेएबल जो है वो हमारे पास 18,000 है जो ओपनिंग है और 6,000 है क्लोजिंग। 18,000 जो है जो अब आया बैलेंस, अब हम इसको राइट साइड पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लायबिलिटी है। इसका बैलेंस जो है वो हम अब राइट साइड पे लिखेंगे। ये आ गया 18,000 और यहाँ पे जो बैलेंस सीडी है वो यहाँ पे आएगा। अब क्योंकि ये चेंज हो रहा है, लायबिलिटी होती है, इसकी साइड जो है वो उल्ट हो जाएगी क्योंकि इसका जब जो बैलेंस आता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको हम क्रेडिट लिख रहे हैं। और हमें मटेरियल जो है वो परचेज किया था। मटेरियल कितने का परचेज किया था? पेज के सब साइड पे देखें 65,000 का मटेरियल परचेज किया हुआ है। मटेरियल और बैलेंस जमा कर लें तो ये 83,000 आ जाएगा। 83,000 ही हम इस साइड पे लिख लेंगे क्योंकि हमने इन दोनों को आपस में बराबर करना होता है। तो पेमेंट ऑफ जो है ए पी की अकाउंट पेएबल की जो पेमेंट है वो आ जाएगी 83,000 से 6,000 माइनस कर लें तो 77,000 की। इसमें देखें बैलेंस जो है, जो इसका ओपनिंग बैलेंस है वो अब क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि अकाउंट पेएबल का जो है नेचर वो उसके लिहाज से जो ये क्रेडिट बैलेंस का होता है, इसलिए हम क्रेडिट लिखेंगे। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साइड पे लिखा। मटेरियल परचेज किया क्योंकि जब हम मटेरियल परचेज करते हैं तो हम आमतौर पे कैश से नहीं करते, अकाउंट पेएबल जो है वो अकर हो जाएंगे। इस वजह से उसने खुद लिखा भी हुआ है मटेरियल एंड सप्लाई परचेज ऑन अकाउंट परचेज किया था, इस वजह से ये जो है आपका अकाउंट पेएबल है। जिम्मेदारी और बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। इन दोनों को जमा करेंगे तो 83,000 इधर लिखेंगे, 6,000 माइनस कर देंगे, 77,000 जो है वो अकाउंट पेएबल का बैलेंस आ रहा है आपके पास। ये इसका टी अकाउंट मुकम्मल होता है। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का हम बनाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल का जो है कैसे आएगा? टी अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस देखें पहले। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस 54,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 22,000 है। तो बैलेंस जो है बैलेंस बीडी इधर लिख लेंगे 54,000 और इधर बैलेंस जो है जो सीडी है बैलेंस ये जो है कितना था
ये 22,000 का बैलेंस है। सेल कितने की है हमने? सेल जब करते हैं, क्योंकि ये रिसीवेबल होंगे, ये हमें सेल जो है वो आएंगी, तो ये सेल है 5 लाख की सेल, तो 5 लाख इधर लिख लेंगे। इन दोनों को हम जमा करेंगे तो 5,54,000 आ गया। 5,54,000 ही हम इस साइड पे लेंगे और इससे 22,000 माइनस कर देंगे, तो इसका जो है वो बैलेंस आ जाएगा जी 5,32,000। सिंपल था। इसका बैलेंस गिवन है 54,000, ये लिख लिया। बैलेंस सीडी जो है वो 22,000 दिया हुआ है। सेल हमारे पास गिवन है, क्योंकि ये सेल जब हम भी करते हैं तो आमतौर पे हम सेल जो है वो अकाउंट सेल करते हैं, हमें पैसे रिसीव होंगे तो वो डेबिट हो जाएंगे होते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल की वैसे भी नेचर डेबिट होती है, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, इसलिए डेबिट लिखा। इन दोनों को जमा किया तो 5,54,000, 5,54,000 से 22,000 माइनस कर दिया तो 5,32,000 जो है वो आ जाता है। और लास्ट जो है वो हमारे पास रह जाता है रिसीवेबल जो है वो हमारे पास आगे 5,32,000। लास्ट जो है वो हमारे पास क्या है, ये अक्रूड पेमेंट का अक्रूड पे रोल है, जो हमने पेमेंट करनी होती है। अक्रूड पेरोल, अक्रूड पेरोल में देखें, इसका बैलेंस देखें अक्रूड पेरोल का। अक्रूड पेरोल जो है वो 13,000 ओपनिंग है और 9,000 जो है वो हमारे पास क्लोजिंग है। इसका फिर अक्रूड है तो बैलेंस लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 13,000 इधर आ जाएगा और 9,000 बैलेंस जो है वो इस साइड पे आ जाएगा, क्योंकि ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी का जो है वो बैलेंस जो है वो उल्टा आएगा, ओपनिंग इधर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा। डायरेक्ट लेबर जो कितनी थी, डायरेक्ट लेबर हमने निकाली थी, दी भी हुई है उसने 6,000 की। जो पेरोल थी ये आ गया 19,000 ये इधर आ गया और बाकी जो है वो बैलेंस में आ जाएगा इसका 10,000। इस तरह से इसको हम करेंगे। ये तमाम जो है वो डी अकाउंट आपके सामने बना दिए गए। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रही, किसी किस्म का मसला है, कोई चीज़ की नहीं समझ आई, कोई चीज़ के नहीं पता चल रहा या कोई कैलकुलेशन में कोई ऐसी कोई बात है, तो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.